गांव की हवाओं में एक अलग ही किस्म की खामोशी होती है, ऐसी जो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है। मेरा नाम रघुवीर है और यह कहानी मेरी है, पर उतनी ही उस बिकराल बावड़ी की भी, जिसने न जाने कितनों को निगल लिया। यह बात 2 साल पुरानी है, जब मैं अपने पैतृक गांव बरसोपुर लौटा था। मेरी माँ की तबीयत खराब थी और शहर की नौकरी छोड़कर मैं कुछ समय के लिए गांव आ गया था। बरसोपुर झारखंड के एक सुदूर इलाके में बसा छोटा सा गांव है, जहां आज भी रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और लोग नीम के नीचे बैठे बूढ़े से भूत प्रेत की कहानियां सुनते हैं। एक रात बिजली चली गई थी। मैं बरामदे में चारपाई पर बैठा था और गांव के बूढ़े बाबा, जिन्हें सब झुमरी बाबा कहते थे, नीम के नीचे बैठे कुछ लड़कों को कहानी सुना रहे थे। मैं भी पास जाकर बैठ गया। उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे हर शब्द के पीछे कोई छुपा हुआ डर हो। वो बावड़ी जो पीपल के पीछे है, उसे बिकराल बावड़ी कहते हैं। कभी मत जाना वहाँ, रात को तो बिल्कुल भी नहीं। जिसने भी उसकी गहराई में झांका वो वापस नहीं आया, या अगर आया भी तो इंसान नहीं रहा। मैंने हल्की हंसी में पूछा, बावड़ी में ऐसा क्या है बाबा? बाबा ने मुझे घूरते हुए कहा, तू नया है, तुझे नहीं पता। 100 साल पहले वहां एक लड़की को जिंदा दफना दिया गया था। तामसी नाम था उसका। गांव वालों ने उसे डायन कहा, पर असल में वो एक तांत्रिक की बेटी थी। जब गांव में बच्चों की मौतें होने लगी तो दोष उसी पर मढ़ दिया गया। उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर उसी बावड़ी में फेंक दिया गया और तब से वह रात में अजीब आवाजें आती है। ठंडी हवा ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात मेरी नींद में कुछ था। एक भारी सांस की आवाज, किसी के गीले पैरों की आहट और फिर एक फुसफुसाहट। मैं हड़बड़ाकर उठा। दरवाजा खुला था, बाहर कुछ नहीं था। नीम के पत्ते बस धीरे धीरे सरसरा रहे थे। अगले दिन गांव में एक अजीब सनसनी थी। मधुकर, जो पास के गांव से आया एक मजदूर था, सुबह खेत के पास मरा हुआ पाया गया। चेहरा नीला, आंखें खुली, जैसे वो मरते समय किसी डरावनी चीज को देख रहा हो। गांव वालों ने फौरन उस बावड़ी को दोष दिया। मैंने तय कर लिया, मैं उस बावड़ी के पास जाऊंगा। मैं तर्क का आदमी था, शहर में पढ़ा लिखा इंजीनियर। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। रात को जब सब सो गए, मैं अकेले उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगी। बावड़ी के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। चारों ओर धुंध सी फैल गई थी। बावड़ी के मुंडेर पर जंग लगे लोहे की जंजीर अब भी लटक रही थी और तभी मुझे उसके अंदर से एक आवाज सुनाई दी। कोई रो रहा था, शायद कोई औरत। मैंने झांका और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे एक चेहरा नीचे से मेरी ओर देख रहा है। एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखें काली थी, पूरी काली। मैं डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। ठंडा सूखा बर्फ सा। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं भागा, सांस फूली हुई, और तभी पीछे से वही फुसफुसाहट दोहराई गई। मैं जैसे तैसे गांव वापस पहुंचा, पसीने से लथपथ। दिल धड़क रहा था और सांसें जैसे गले में अटक गई थी।
दरवाजा बंद करते वक्त मेरी उंगलियां कांप रही थी। कुछ तो था उस बावड़ी में, वो आवाज, वो चेहरा और वो फुसफुसाहट, सब कुछ सच्चा था। सुबह होते ही मेरी तबीयत बिगड़ गई। बुखार, कमजोरी और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे डरा रही थी वो थी मेरी नींद में आने वाली तामसी की परछाइयाँ। हर रात मैं सपना देखता, मैं फिर उसी बावड़ी के किनारे खड़ा हूँ, नीचे झांक रहा हूँ और तामसी मुझे बुला रही है। उसकी आवाज़ किसी भूख से तड़पती आत्मा की तरह गूंजती थी। मैं नींद से चिल्लाते हुए उठता, माँ डर कर पास दौड़ती। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। मैं सपना नहीं देखा, मैंने तामसी को अपने कमरे में खड़ा देखा। हाँ, वो असली थी। कमरे की दीवार से सटी एक कोने में धुंधली सी आकृति, सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरे पर अजीब सा कालापन। आंखें वैसी ही काली जैसे उस रात बावड़ी में दिखी थी। मैं जड़ हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए और हवा अचानक भारी हो गई। मेरे कानों में एक तेज भनभनाहट गूंजने लगी। कमरे के दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, जैसे कोई औरतें रोटियां बेल रही हो, बच्चे रो रहे हो और किसी को जिंदा दफनाया जा रहा हो। अगली सुबह गांव में एक और मौत की खबर आई। गोपाल काका, जो गांव का पुराना पुजारी था, उनकी जीभ कटी हुई थी और माथे पर तांत्रिक का प्रतीक बना हुआ था। गांव वाले समझ गए कि तामसी लौट आई है। झुमरी बाबा ने सबको मंदिर में बुलाया। वहां उन्होंने एक पुरानी पोथी निकाली जिसमें उस बावड़ी और तामसी की पूरी कहानी थी। तामसी एक साध्वी थी जिसकी माँ एक बंगाल की तांत्रिका थी। उसने अपनी बेटी को शक्ति की देवी का अवतार मानकर बचपन से ही तांत्रिक साधनाएं सिखाई। पर जब वह जवान हुई तो उसके शरीर में कुछ ऐसा समा गया जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता था। गांव वालों ने देखा कि जिन बच्चों को वह छू देती वे बीमार पड़ जाते और फिर एक रात गांव के मुखिया का बच्चा गायब हो गया। उसी रात तामसी बावड़ी के पास मिली, गले में हड्डियों की माला और आंखों में पागलपन। बिना सुनवाई के गांव वालों ने उसे बांधकर बावड़ी में डाल दिया और उसी के साथ तामसी की आत्मा भी बावड़ी से बंध गई। झुमरी बाबा बोले, उसकी आत्मा अब पूर्ण जन्म के लिए एक माध्यम ढूंढ रही है, कोई ऐसा जो उसकी कहानी सुन सके और उसका बदला ले सके। सारे गांव वाले मेरी ओर देखने लगे। मैंने कांपते हुए स्वर में कहा, क्यों मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबा ने धीरे से कहा, क्योंकि राघवीर, तेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन तामसी की आत्मा को बांधा गया था। पूरे 25 साल बाद। मेरा सिर घूम गया। क्या ये संयोग था? क्या सच में मैं उस आत्मा से जुड़ा हुआ था या उसने मुझे चुना था अपनी मुक्ति के लिए? बाबा ने एक आखिरी उपाय बताया। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो उसी बावड़ी में उतरना होगा, तामसी से आमना सामना करना होगा और उसे उस शापित लोहे की जंजीर से मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारा मन डगमगाया तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। उस रात मैंने सब कुछ तय कर लिया। मैं उस बावड़ी में उतरूंगा। मेरे पास मसाल, कुछ सिंदूर, बाबा की दी हुई ताम्र पट्टी और गले में माँ का दिया हुआ काला धागा था। आधी रात मैं फिर पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। रास्ते में हर पेड़, हर झाड़ी से अजीब सी सिसकियां आती थी, जैसे कोई देख रहा हो, पीछा कर रहा हो। बावड़ी के पास पहुंचते ही एक स्याह सी परछाई मेरी ओर बढ़ी। हवा रुक गई, मसाल कांपने लगी। मैंने हिम्मत करके लोहे की जंजीर पकड़ी और सीढ़ियों से
नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम पर दीवारों पर कुछ खरोंचें थी, जैसे नाखूनों से किसी ने बचाव लिखा हो। गहराई बढ़ती गई और तभी नीचे की अंधेरे में कुछ चमका। एक चेहरा, वही चेहरा तामसी का। बावड़ी की गहराई अब सांस लेने तक को भारी बना रही थी। जंग खाई सीढ़ियों पर मेरे पैर कांप रहे थे और मसाल की लौ अंधेरे से जूझती सी थरथरा रही थी। पानी की बूंदें पत्थर की दीवारों से टपकती थी। हर टपकती बूंद एक लाश की कराह जैसी लगती। मैं जैसे ही नीचे पहुंचा, एक बर्फ सी ठंडी हवा ने मेरी गर्दन छुई और तभी वह दिखी, तामसी। उसका चेहरा आधा रोशनी में था, आधा अंधेरे में। बाल गीले होकर उसके मुरझाए चेहरे से चिपके हुए थे। आंखें पूरी तरह काली, होठों पर खून की धारी और गले में जंजीरों की कराह। मैं हकला गया, तुम्हें क्या चाहिए? वो धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, बस तैर रही थी, वो भी हवा में। उसके आसपास अजीब सी धुंध फैल गई थी। मसाल की लौ टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। मेरे हाथ में बाबा की दी हुई ताम्र पट्टी थी। मैं कांपते हुए उसे सामने किया। जैसे ही ताम्र पट्टी उसकी ओर बढ़ी, तामसी चीख उठी। चीख इतनी भयानक कि बावड़ी की दीवारें कांपने लगी। अचानक अंधेरा गहराने लगा। मेरे सामने दृश्य बदलने लगे। मैं अब 100 साल पुराना गांव देख रहा था। भीड़ थी, जलती हुई मसाले थी और तामसी को लोहे की जंजीरों में बांधा जा रहा था। वो चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर किसी की आंखों में दया नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे हो? उसकी चीखें, उसकी रुलाई सब मेरे भीतर घुसती चली गई। गांव वाले चिल्ला रहे थे, डायन है ये, हमारे बच्चों को खा गई है। और फिर उसे उस बावड़ी में ढकेल दिया गया, वो भी जिंदा। मैं कांप गया। ये पीड़ा मैंने जैसे खुद महसूस की। मेरी आंखें नम हो गई। तभी मेरे हाथों में जंजीर आ गई, वही जो 100 साल पहले उसे बांधने में इस्तेमाल हुई थी। तामसी मेरे सामने फिर से प्रकट हुई। अब वो चीख नहीं रही थी, बस देख रही थी मेरे आंखों में, जैसे पूछ रही हो, क्या तू भी वही करेगा जो उन्होंने किया? मैंने धीरे से ताम्रपट्टी को उसके माथे से छुआ दिया। तामसी, तुझे न्याय मिलेगा। मैं तेरी कहानी सबको सुनाऊंगा। तुझे अब और तड़पने की जरूरत नहीं। तामसी की आंखों से आंसू बहने लगे, काली स्याही जैसे आंसू। उसकी देह रोशनी में बदलने लगी। जंजीरें पिघल गई। एक चमत्कारी प्रकाश ने बावड़ी को भर दिया और तामसी की आत्मा धुएं सी ऊपर उठने लगी। बावड़ी खाली हो गई, हवा रुक गई, वो फुसफुसाहटें थम गई। मैं सीढ़ियां चढ़कर बाहर आया। आसमान में पहली बार तारे चमक रहे थे। कुछ हफ्तों बाद मैंने गांव छोड़ा नहीं, मैं यहीं रह गया, तामसी की कहानी को सब तक पहुंचाने के लिए। गांव वालों ने विकराल बावड़ी को अब विरक्त कुंड का नाम दे दिया है, जहां एक आत्मा ने मुक्ति पाई। मैंने एक पत्थर पर उसके नाम का स्मारक बनवाया। यहाँ तामसी की आत्मा को शांति मिली। वह डायन नहीं थी, वह एक औरत थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट कर दे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे को ऐसे ही हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।